किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव की स्थिति है। शंभू बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। शंभू बॉर्डर पर कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच स्थिति टकराव की बनी है। शंभू बॉर्डर समेत हरियाणा के कई जिलों में किसानों की ओर से बैरिकेड हटाने की कोशिश कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश हुई है। प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू, टीकरी समेत सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। बीते रात 5 घंटे से भी ज्यादा देर तक चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन उसका ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ फिर से बातचीत का रास्ता अपनाए। सरकार बातचीत के लिए हर वक्त तैयार है। उधर विपक्ष किसानों के समर्थन में खड़े होने का दावा कर सरकार को घेर रहा है। संगठनों के साथ बैठ करके मैंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया जिस पर सहमति भी कई मुद्दे पर बनी। ऐसे घोषणा करके कोई चीज नहीं होती, बल्कि सहमति करके और समझ बढ़ा करके होती है। तो ये बात किसानों को निश्चित रूप से समझना चाहिए और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने के माध्यम से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा तत्पर रहे हैं। हमेशा उन्होंने किसानों के मान और सम्मान को आगे रखा है। मैं समझता हूं कि जो किसानों की मांगे हैं उसको कोई भी मांग जो है वो आपसी बातचीत से हल की जानी चाहिए। टकराव का रास्ता जो सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, दोनों के लिए दुखदाई है। किसान हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं और किसान का मैं भी बेटा हूं। मेरा है कि किसान की मांग को सरकार ने पहले मांगी, आज ही मांगे। शांति रखें और इससे भारतीय जनता पार्टी से किसानों के हक में कोई पार्टी नहीं हो सकती। सरकार इस बात के लिए तैयार है और सरकार ने कल भी बातचीत की कि अगर उसके बावजूद भी आपको कोई लगता है कि कुछ इस प्रकार की बात है तो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अगर उसके बावजूद भी कोई जिद करेगा नहीं मैं तो प्रदर्शन ही करूंगा, मैं धरना ही करूंगा, मैं रास्ता ही रोकूंगा, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। किसान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आंदोलन वाले लोगों का इंटरेस्ट है और कुछ आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट है। तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं और इन पार्टियों ने कभी भी किसान की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने बड़े लंबे टाइम तक शासन किया, कांग्रेस ने कितनी चिंता की किसान की सबको पता है। ये क्योंकि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आज तक मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने नहीं किए। पंजाब में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार भी हमारे हरियाणा के अंदर अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 14 अन्य फसलें MSP पर किसान की खरीदी जा रही हैं। किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसका मुआवजा सीधा डायरेक्ट उसके घर के ऊपर पहुंचाया जाता है। उसको जोखिम फ्री किया है। परंतु अगर हम पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और ये वहाँ पर किसानों से अपील करना चाहूँगा क्योंकि इससे लोगों के अंदर भी एक स्थिति इस प्रकार की, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम होते हैं कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार वार्ताओं के लिए किसान जो नेता थे उनसे तैयार है कि अगर आपकी कोई बात है, कोई विषय है, उसका बैठ करके समाधान होगा। कुछ का आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। देखिए, जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन, 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता?
आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि आम आदमी पार्टी इस देश के अन्नदाता के साथ है, इस देश के किसानों के साथ है और उनको एमएसपी मिलनी ही चाहिए। इस देश का किसान पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए दिल्ली आना चाहता है और हरियाणा उनको हरियाणा में नहीं घुसने देना चाह रही। हरियाणा में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, यूपी से दिल्ली में नहीं आने दे रहे, हरियाणा से दिल्ली में नहीं आने दे रहे।